डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 4.8 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किए थे और अब जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 और जो ऑनवर्ड्स है, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें बेसिकली हमने क्या करना है कि जो आपके पास सीरीज दी होगी वो फ्रैक्शन में दी होगी और आपने उसका जो सम फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये टॉपिक का नाम भी ये है कि समेशन ऑफ सीरीज बाय पार्शियल फ्रैक्शन। जो आपने क्लास 10 में पार्शियल फ्रैक्शन सीखा है वो अब हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें जो आपके पास जो पहली आपके पास देखिए जो सीरीज दी हुई है क्वेश्चन नंबर 7 में, 1/1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 1/7 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस डैश डैश अप टू n टर्म्स। अब हमने इसका सम फाइंड करना है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए दो सीरीज हैं। अब देखो जो आपके पास जो फर्स्ट सीक्वेंस है, अब हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट सीक्वेंस। देखो जो आपका फर्स्ट सीक्वेंस है वो आपके पास है 1 1 4 7 10 अप टू n टर्म्स। ये आपके पास फर्स्ट सीक्वेंस है। ठीक है ना, देख रहे हैं कि देखिए ये आपके पास 1 4 7 और आगे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसकी बना लेंगे जनरल टर्म। जनरल टर्म में आपको याद है कि वी नो दैट, देखिए फार्मूला आपके पास ये होता है कि ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं कि हेयर देखिए आपके पास जो है हेयर A1 आपके पास 1 है, डी आपके पास आता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डी आपके पास 3 आ जाएगा और एन आपके पास एन ही है। अब देखिए इसकी जो जनरल टर्म आपके पास आ जाएगी, देखिए देयरफॉर ए एन इज इक्वल टू A1 आपके पास देखिए 1 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी आपके पास है 3। तो अब देखिए आपके पास की जो जनरल टर्म आ जाएगी 1 + 3n - 3 और ये आपके पास 3n - 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगी पहले वाले की जनरल टर्म an। अब देखिए जो आपके पास सेकंड सीक्वेंस है ऑल्सो, जो आपके पास सेकंड सीक्वेंस है, सेकंड सीक्वेंस है कि आपके पास है ये सेकंड सीक्वेंस आपके पास ये 4 7 10 ये है। ठीक है, तो सेकंड सीक्वेंस आपके पास हम लिख देंगे 4 7 10 अप टू n टर्म्स। अब आपकी मर्जी है, देखिए इसमें हम ए एन के बजाय लिख सकते हैं बी एन। ठीक है, तो वी नो दैट बी एन इज इक्वल टू B1 प्लस n - 1 इंटू डी। अब यहां पर देखिए आपके पास जो है, अब यहां पर देखिए हेयर, अब देखिए यहाँ आपके पास जो B1 है, B1 आपके पास यहाँ पर B1 इज इक्वल टू 4 है, डी आपके पास आ जाएगा 7 - 4 इज इक्वल टू 3 और n आपके पास n है। तो देयरफॉर यहाँ पर देखिए जो बी एन आपके पास आ जाएगी BN 4 + n - 1 इंटू डी, डी आपके पास 3 है। तो ये आपके पास जो इसकी जनरल टर्म BN इज इक्वल टू 4 + 3n - 3, तो ये आपका BN आ जाएगा देखें 3n और 4 में से 3 गया तो +1, तो ये आपके पास आ गई सेकेंड सीक्वेंस की जनरल टर्म। ठीक है, अब आप यहाँ लिख सकते हो, देखिए देयरफॉर जो TN जो टोटल जनरल टर्म है TN इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगी देखें 1/an मल्टीप्लाई बाय BN, ये आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगी, देखिए देयरफॉर जो जनरल टर्म TN है 1/an, an हमने फाइंड किया 3n - 2, तो देखिए 3n - 2 और फिर देखिए जो BN है ये आपके पास 3n + 1। इससे हम अगर चाहें तो बना भी सकते हैं, जब आप n की जगह देखिए 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो आपके पास ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म 1 × 4 आ जाएगी, फिर 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी, ये आपके पास आ जाएगी जनरल टर्म। और यहाँ पर देखिए अगर आप इसको लिखना चाहें, देखें अगर आप TK की फॉर्म में तो n टर्म है, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑल्सो kth टर्म
तो के टर्म में हम क्या कर देंगे कि एन को रिप्लेस कर देंगे के से, तो यहाँ टी के आपके पास आ जाएगा 1/3 के-2 इंटू 3 के+1, ये आपके पास आ गया। ठीक, अब हम इसे आप चाहें तो आप इक्वेशन नंबर दे सकते हैं 1 का नाम। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन में आपको याद होगा कि हम यहाँ लिखेंगे लेट, देखिए जो आपके पास है 1/3 के-2 इंटू 3 के+1 इज इक्वल टू कैपिटल ए और पहला फैक्टर आपने लिख दिया 3 के-2, फिर आपने कैपिटल बी लिखा और ये लिख दिया आपने 3 के और ये +1 ये लिख दिया आपने। ठीक है, इससे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे। ठीक है, अब देखिए अब आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको याद होगा तो पहले हम यहाँ पे देखिए एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम देखिए आपके पास ये आ जाएगा 3 के-2 इंटू 3 के+1। ठीक है, और यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसी आ जाएगी 1/3 के-2 इंटू 3 के+1। दूसरा आपको याद होगा आप क्या कर सकते हैं कि जो फ्रैक्शन में इससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 के-2 से 3 के-2 कैंसिल, तो ए इंटू ये आपके पास 3 के+1 आ जाएगा। फिर प्लस देखें ये 3 के+1 कैंसिल, तो बी इंटू 3 के-2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये फैक्टर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अब आप इसको डायरेक्ट यूं कैंसिल कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया 1 = ए इंटू 3 के+1 और प्लस बी इंटू 3 के-2। इससे आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब आपने क्या करना है, देखिए पहले आपको याद होगा कि पहले हमने यहाँ से वैल्यू पुट करनी है 3 के+1 को जीरो के पुट करेंगे, यानी पुट 3 के+1 = 0, और यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी -1/3। तो पुट के इज इक्वल टू -1/3 इन इक्वेशन नंबर 3। तो अब देखिए जब आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, देयरफॉर इक्वेशन 3 इंप्लाइज दैट, अब देखिए 1 आ गया प्लस ए, अब देखिए यहाँ पर देखिए 3 और के की जगह पे हम पुट कर देंगे ये -1/3 और ये फिर +1, फिर देखिए बी और फिर देखिए ये 3 और के की जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे -1/3 और ये +-2। ठीक है, अच्छा अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, ये देखिए 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल। अब आपके पास देखिए यहाँ आ जाएगा A1 = A, ये आ जाएगा -1 +1 और ये B और ये आपके पास -1 -2। अब देखिए आपके पास ये -1 और +1 कैंसिल, देखिए ये आपके पास आ गया 1 = A इंटू ये 0 आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए आपके पास आएगा B इंटू -3, तो ये 1 = देखिए 0 और ये -3 भी, और फिर देखिए 1 = -3 भी, और b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1/3। ठीक है, तो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1/3। अब हम क्या करेंगे, जो दूसरा फैक्टर आपके पास है देखें, ये आपके पास 3 के-2, इसको हम पुट करेंगे 0 के बराबर। ठीक है, तो लेट हम कर लेंगे लेट, देखिए अब जो दूसरा फैक्टर आपके पास है, देखिए पहले हमने पुट किया था 3 के+1। ठीक है, अब हम पुट कर देंगे 3 के-2, तो लेट 3 के और +1। ठीक है, पहले हमने 3 के+1 पुट किया, अब 3 के-2 = 0, तो देखिए यहाँ से आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी 2/3। अब हम यहाँ लिख देंगे कि पुट k = 2/3 इन इक्वेशन नंबर 3। अब आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, देयरफॉर 3 इंप्लाइज दैट, देखिए यहाँ तो आपके पास लेफ्ट पे आ गया 1। ठीक है,
और फिर देखिए यहाँ पे आपके पास देखिए क्या आपके पास है a इंटू 3k+1। ये 3k की जगह हम पुट कर देंगे 2/3 और ये +1। और फिर देखिए यहाँ पर b, और फिर देखिए b के साथ आपके पास था 3k-2, तो ये 3 और k की जगह हम पुट कर देंगे 2/3 और ये माइनस आपके पास है देखिए -2 है, -2। अब देखिए यहाँ पर ये 3 से 3 कैंसिल और देखिए ये भी 3 से 3 कैंसिल, तो ये आपके पास आ गई 1 इज इक्वल टू देखिए a और यहाँ पर 2+1 और ये प्लस b 2-2। ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, ये आपके पास a 2+1 3 और देखिए b और 2-2 आपके पास आ जाएगा 0। ठीक है, ये कैंसिल भी आप कर सकते हैं। तो ये 1 इज इक्वल टू देखिए आपके पास आ जाएगा 3a और यहाँ से a की वैल्यू आपके पास 1/3। अब आपने a और b की वैल्यू पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 2 में। अब हम यहाँ लिखेंगे पुट a एंड b इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन 2 आपके पास ये आ जाएगी 2 इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन और आपके पास देखिए 3k-2 इंटू 3k+1 इज इक्वल टू देखिए a, देखिए a आपके पास आ गई 1/3। ठीक है, ओवर देखिए आपके पास क्या था 3k-2, ये आपके पास आ गया 3k-2। फिर देखिए b की वैल्यू आपके पास आई है -1/3 ओवर 3k+1। तो अब आप देखिए सही लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/3 और ये आप लिख सकते हैं 1/3 और फिर आप इसे ये 3k-2 और देखिए प्लस माइनस माइनस 1/3 इंटू 3k+1। देखिए ये आपके पास आ गया देखिए 1/3k-2 इंटू 3k+1। अब आप इसे लिख सकते हैं देखिए देयरफॉर देखिए जो आपका टी के है, जो इक्वेशन आपके पास नंबर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट टी के आपके पास ये आ गया देखिए 1/3 इंटू 3k-2 और ये -1/3 इंटू 3k+1। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब हम इसका फाइंड कर लेंगे सम। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे नाउ वी फाइंड सम, नाउ वी फाइंड सम। अब जब हम सम फाइंड करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर देखिए लिखेंगे समेशन के 1 से लेके m तक और ये टी के इज इक्वल टू समेशन के 1 से लेके n तक और फिर देखिए हम यहाँ लिख देंगे हम लोग 1/3 के। ठीक है, ये हम लिख देंगे 3k-2। ठीक है, और ये -1/3 इंटू 3k+1 और ये आपने लिख दिया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये 1/3 देखिए कांस्टेंट है, इसे तो हम निकाल लेंगे बाहर, इसे हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर देखिए ये समेशन देखिए ये जो आपके पास है 1/3 दोनों में सेम था, जिससे कांस्टेंट हमने बाहर निकाल लिया 1/3 के 1 से लेके n तक और देखिए आपके पास आ जाएगा 1/3k-2 और ये -1/3k+1। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पर k की जगह पहले 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो पहले 1 पुट करेंगे फिर 2 पुट करेंगे फिर 3 पुट करेंगे। अब देखिए ये 1/3 पहले हम k की जगह पुट कर देंगे देखिए 1, तो ये 1/3 इंटू 1 और ये -2। ठीक है, तो ये -1/3 इंटू ये 1 और ये +1, ये आपने पहले k हमने पुट कर दिया है 1। फिर देखिए प्लस अब हम k पुट करेंगे देखिए 2। ठीक है, 1/3 इंटू 2 और ये देखिए -2। ठीक है, और ये -1/3 इंटू 2 और ये +1। इसके बाद देखिए हम पुट कर देंगे +3 पुट कर देंगे प्लस, अब देखिए 1/3 इंटू 3 और ये -2 और -1 इंटू 3 इंटू 3 और ये +1। इस तरह ये सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, और फिर देखिए जब हम यहाँ पे पुट कर देंगे देखिए
एन के की जगह पर हम पुट कर देंगे एन, तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा 1/, ये आपके पास आ जाएगा देखिए 1/3n-2, और ये -1/3n+1। ठीक है, ये हमने पुट कर दी, और ये बड़ी ब्रैकेट हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई। ठीक है, अब देखिए ये 1/3 तो स्टार्टिंग में आ जाएगा। अब देखिए 3 × 3, और 3 में से 2 गया तो आपके पास देखिए आ जाएगा 1/1। ठीक है, देखिए ये 3 × 3 -2, ये आपके पास आ जाएगा 1/1। फिर माइनस देखिए ये 1/3 3 + 1 4, ये आपके पास आ गया। फिर देखिए प्लस, ये आपके पास देखिए आ जाएगा देखिए 3 × 6 -2 1/4, तो ये आपके पास आ गया 1/4। ठीक है, और फिर देखिए ये आपके पास -3 × 6, देखिए 3 × 6 + 1 7, तो ये 1/7। फिर देखिए आपके पास आ जाएगा प्लस, ये 1/3 9, 9 - 2 1/7, और ये -3 9, और +1 1/10, और ये देखिए फिर प्लस 1/3n-2, तो ये -1/3n+1। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स देखें आपके पास 1/3, अब देखें जो आपके पास जो सेम टर्म्स हैं, देखें इसे हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये 1/1 तो आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है, फिर देखिए ये -1/4, अब ये आपके पास देखिए +1/4, फिर देखिए ये आपके पास -1/7, फिर देखिए आपके पास ये +1/7, फिर देखिए आपके पास ये -1/10। ठीक है, और फिर देखिए आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, और ये +1/1/3n, और ये मैं लास्ट टर्म लिख लेता हूँ। ठीक है, ये लास्ट टर्म देखिए आपके पास आ जाएगी -1/3n और +1, ये हमने लास्ट टर्म ले ली। ठीक है, तो अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो अब देखिए ये -1/4 +1/4 कैंसिल, -1/7 +1/7 कैंसिल, और यहाँ पे इसी तरह देखिए आपके पास एक आपके 1/10 भी आएगा। ठीक है, अगर आप आगे और सॉल्व करेंगे तो देखिए आपके पास -1/10 से 1/10 कैंसिल, तो फिर ये देखिए आपके पास आ जाएगा 1/3, और देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा 1, और ये -1/3n+1। अब डियर स्टूडेंट्स ये 1/3, अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिएगा 3n+1, तो ये आपके पास 3n+1 आ जाएगा। ठीक है, और ये -1, तो अब देखिए +1 और ये -1 कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगी देखिए 1/3, और देखिए ये 3n/3n+1। अब देखिए आपके पास ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगी n/3n+1। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा देखिए SN, इसको हम चाहें तो देखें आपके पास मिशन के 1 से लेके n तक और टी के, और चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं SN सम, और ये n/3n+1, तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपके पास ये है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है 1/1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 1/6 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 1/11 मल्टीप्लाई बाय 16 अप टू n टर्म्स। ठीक है, अच्छा अब ये स्टूडेंट देखें ये भी आपके पास सीरीज है, और इसी में भी देखिए आपके पास पहले हम इसको दो सीरीज में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जब हम देखें इसको दो सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, तो जो अब हम यहाँ लिखेंगे जो फर्स्ट सीक्वेंस आपके पास है। ठीक है, अब देखिए जो फर्स्ट सीक्वेंस आपके पास है, तो जब हम यहाँ सोल्यूशन करेंगे
तो फर्स्ट सीक्वेंस इज, तो फर्स्ट सीक्वेंस है कि आपके पास है 1 6 11 अप टू एन टर्म्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप जब फॉर्मूला यूज करेंगे कि वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, नहीं पहले हम इसकी जनरल टर्म बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए एन इज इक्वल टू ए वन देखिए आपके पास वन है प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी देखिए आपके पास आ जाएगा 6 माइनस वन 5 आ जाएगा। तो ये आपके पास ए एन आ जाएगा 1 प्लस 5 एन माइनस 5। तो देखिए पहली आपके पास जो जनरल टर्म आपके पास आ जाएगी ए एन इज इक्वल टू 5 एन माइनस 4। तो ये आपके पास आ गई पहली जनरल टर्म। अब देखिए जो सेकंड सीक्वेंस है आपके पास, सेकंड सीक्वेंसेस, अब देखिए जो सेकंड सीक्वेंस आपके पास है 6 11 16, 6 11 16 अप टू एन टर्म्स। इसको हम यहाँ पे ए डैश एन लिख लेते हैं। वी नो दैट ए डैश एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आप यहाँ पर देखिए आपके पास आ जाएगा ए डैश एन इज इक्वल टू ए वन देखिए आपके पास 6 है, ठीक है, और फिर एन माइनस वन और डी आपके पास आ जाएगा 11 माइनस 6 5 आ जाएगा। ये आपके पास 6 प्लस 5 एन माइनस 5। ठीक है, अब देखिए आपके पास जो इसकी जनरल टर्म ए डैश एन आपके पास आ जाएगी 5 एन प्लस वन। अब आप यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर, देखिए जो आपके पास जो टोटल जनरल टर्म आ जाएगी देयरफॉर जो टी एन आपके पास आ जाएगी 1 अपॉन ए एन मल्टीप्लाई बाय ए डैश एन। अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। अब देखिए टी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन ए एन हमने निकाला था 5 एन माइनस 4 और ए डैश एन 5 एन प्लस 1। अब आप इस पर यूज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, इसे हम चाहे इक्वेशन नंबर नाम दे सकते हैं 1 का। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ कन्वर्ट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन जब हम करेंगे देखिए यहाँ लिखेंगे लेट, अब ये 1 अपॉन 5 एन माइनस, ठीक है, 5 एन माइनस 4 इंटू 5 एन प्लस 1 इज इक्वल देखिए आपके पास ये आ जाएगा ए अपॉन 5 एन माइनस 4। अच्छा यहाँ पे आप इसको ना के टर्म में भी लिख सकते हैं, चलिए बाद में लिख लेंगे, एक ही बात है। ठीक है, और ये बी अपॉन 5 अपना 5 एन प्लस 1, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब आप यहाँ पर ले लेंगे देखिए एल्सियम, ये तो आपके पास ऐसे ही आ जाएगा 5 एन माइनस 4 इंटू 5 एन प्लस 1 इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे एल्सियम आपके पास आ जाएगा 5 एन माइनस 4 इंटू 5 एन प्लस 1। अब यहाँ पर देखेंगे 5 एन माइनस 4 से 5 एन माइनस 4 कैंसिल, ए इंटू 5 एन प्लस 1, फिर प्लस बी के साथ आपके पास आ जाएगा देखिए 5 एन माइनस 4। अब ये सेम एलसीएम है, ये कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये फैक्टर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 1 इज इक्वल टू ए इंटू 5 एन प्लस 1 और फिर प्लस बी इंटू 5 एन माइनस 4। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। अच्छा अब देखिए यहाँ पे पहले हम यहाँ से देखिए जो 5 एन माइनस 4 है, तो यहाँ से हम पुट कर लेंगे पुट एन इज इक्वल टू 4/5। तो यहाँ लिखेंगे पुट एन इज इक्वल टू 4/5 इन इक्वेशन नंबर 3। अब आप एन की जगह पुट कर देंगे 4/5, तो देयरफॉर देखिए आपके पास ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3 इंप्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू ए, और देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय देखिए यहाँ की जगह आ जाएगा 4/5 और ये प्लस 1, और फिर देखिए बी, और यहाँ पे देखिए 5 एन की जगह पर हम पुट कर देंगे 4/5 और ये माइनस 4। ठीक है, अब देखेंगे 5 से 5 कैंसिल और ये भी 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ आपके पास देखिए आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ए इंटू ये 4 प्लस 1 5 आ जाएगा और प्लस बी, और ये देखिए 4 माइनस 4 आ जाएगा 0। तो ये 1 इज इक्वल टू 5 ए और यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 1/5। अब हम यहाँ देखिए जो दूसरा फैक्टर आपके पास है 5 एन प्लस 1, यहाँ से हम एन की वैल्यू पुट करेंगे -1/5। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ पुट एन इज इक्वल टू -1/5
इन इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन 3 implies दैट ये 1 इज इक्वल देखिए ए इंटू, और ये 5 ए की जगह आपके पास आ जाएगा देखिए -1/5 और ये +1, और फिर बी इंटू 5 इंटू, और यहाँ पर देखिए आप पुट कर देंगे एन की जगह पर -1/5 और ये -4। तो अब देखेंगे आपके पास 5 से 5 कैंसिल, और ये भी 5 से 5 कैंसिल। अब आपके पास ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ए, और देखिए -1 और ये आ जाएगा +1, और ये बी और ये -1 और ये -4। देखिए 1 और यहाँ पे -1 +1 आ जाएगा 0, ए इंटू 0, और ये बी इंटू -1 -4 -5। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 1 इज इक्वल टू -5 बी, और बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1/5, ये आ गई बी की वैल्यू। ठीक है, अब हम ये ए और बी पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर जो आपके पास है 2। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में, और हम यहाँ लिख देंगे पुट ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन 2 implies दैट, इक्वेशन 2 आपके पास है 1/5n -4 इंटू 5n +1 इज इक्वल टू ए। देखिए ए आपके पास आ गई, ए की वैल्यू आ गई है 1/5, ए की वैल्यू 1/5, और डिवाइडेड बाय 5n -4। ठीक है, 5n -4, ये आपके पास आ गया 5n -4, फिर प्लस बी, बी की वैल्यू आपके पास आ गई -1/5 और डिवाइडेड बाय 5n और +1, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए आप इसे लिख लेंगे 1/5 इंटू 5n -4, और फिर ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा -1/5 इंटू 5n +1, तो ये आपके पास आ गया 1/5n -4 इंटू 5n +1। अब देखिए देयरफॉर जो इक्वेशन 1 आ जाएगी, देयरफॉर इक्वेशन 1 implies दैट, देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा tn इज इक्वल टू 1/5 इंटू 5n -4 और -1/5 इंटू 5n +1। तो ये तो अगर nth टर्म है, तो नाउ kth टर्म इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए जो kth टर्म आपको है tk इज इक्वल टू 1/5 इंटू 5k -4 k +1, आ गया। ठीक है, अब हमने फाइंड कर लेना है सम, तो नाउ वी फाइंड सम, देखिए जब आप सम फाइंड करेंगे तो देखिए सम आपके पास ये आ जाएगा समेशन के 1 से लेके n, और ये टी के इज इक्वल टू समेशन के 1 से लेके n, और देखिए आपके पास आ जाएगा 1/5 -1/5 इंटू 5k +1। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर 1/5 कॉमन है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो ये 1/5, और देखिए यहाँ समेशन ये 1 से लेके n, और ये 1/5 के -4 और -1/5 के +1, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर k की वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, अब हम जब k की वैल्यू पुट करेंगे, देखें पहले देखिए हम पुट कर देंगे आपके, पहले पुट कर देंगे n की k की जगह पर 1/5। अब देखिए 1/, ये 5 इंटू k की जगह देखिए हमने पुट कर दिया 1, और ये -4। ठीक है, फिर -1/5, ये भी k की जगह पर 1 पुट कर देंगे, और ये +1। अब हम k की जगह पुट कर देंगे 2। ठीक है, k की जगह देखिए जब 2 पुट करेंगे, ये 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ये -4, और ये 5 मल्टीप्लाई बाय 2 +1, ये पुट कर दिया। अब इसके बाद हम पुट कर देंगे k की जगह पर 3, तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 3 -4। ठीक है, -5 इंटू 3 +1, इस तरह वैल्यू फिर 4 पुट करेंगे, फिर 5 पुट करेंगे। ठीक है, और ये प्लस, अब यहाँ पर देखिए पुट कर देंगे n k की जगह पर n, तो 1/, ये आपके पास 5n -4, और ये 1/5n +1, ये आपने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगी 1/5, अब ये 1/5 -4, ये आपके पास आ जाएगी 1/1, फिर माइनस देखिए 1/5 +1, ये आपके पास 1/6। ठीक है,
फिर देखिए आपके पास ये 1/5 टू द 10, 10 - 4 आपके पास 1/6। फिर ये 1/5 टू द 10, ठीक है, 5 टू द 10 + 1, ये आपके पास आ जाएगी 1/11। फिर देखिए आपके पास ये प्लस 1/5 थी 15, 15 - 4 आपके पास आ जाएगी 11, ठीक है। और फिर देखिए आपके पास 5 थी 15, 15 + 1/16, और ये चलती जाएंगी वैल्यूज, ठीक है। और ये प्लस 1/5n, ठीक है, 1/5n - 4, और ये -1/5n + 1। अच्छा, अब ये स्टूडेंट देखिए सेम वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिए 1/5 जब आप लिखेंगे 1/1 -1/6, ठीक है। फिर देखिए ये +1/6 -1/11, तो ये +1/11 -1/16, ठीक है। तो ये अब आपके पास देखिए इस तरह जो है यहाँ पे फिर देखिए +1/16, और यहाँ पर हम लिख लेंगे -1/5n + 1 जो लास्ट टर्म है, ठीक है। अब आप ये सेम टर्म कैंसिल कर दीजिएगा, -1/6 + 1/6 -1/11 + 1/11 कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू 1/5, और यहाँ पर 1 माइनस 1/5n + 1 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए आपके पास 1/5, अब यहाँ पर 5n + 1 आप ले लेंगे एलसीएम, तो ये 5n और ये +1, और यहाँ पर आ जाएगी -1, ठीक है। अब ये +1 -1 कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया 1/5, और ये 5n/5n + 1। अब आप ये 5 से 5 कैंसिल कर दीजिएगा, आपके पास देखिए वैल्यू आ जाएगी n/5n + 1। तो ये आपके पास आ गया समीशन के 1 से लेके n, और ये t के, ठीक है। चाहे तो आप उसको लिख सकते हैं एस एन भी लिख सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर SN = n आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है, एवेल्युएट द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, और ये आपके पास क्वेश्चन है कि 1/1 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ डॉट मल्टीप्लाई है, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 7 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए आपके पास दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। एक देखिए आपके पास ये है 1 2 3। अब देखिए एक जो आपके पास, अब हम यहाँ लिखेंगे द फर्स्ट सीक्वेंस इज, जो फर्स्ट सीक्वेंस आपके पास है 1 2 3 अप टू n टर्म्स कर सकते थे, अप टू n टर्म्स, पूरा आपके पास इसकी जनरल टर्म बनानी, ठीक है। अब आपको याद है कि फार्मूला आपके पास ये होता है कि an = a1 + n-1 × d। अब आप देखिए यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे, देयरफॉर an = a1, d आपके पास 1 आ जाएगा, an = 1 + n-1, और फिर देखिए आपके पास 1 से 1 कैंसिल, इसकी जनरल टर्म आपके पास an आपके पास आ जाएगी n। तो ऐसे भी आपको याद है, या तो 1 2 3 4 अप टू n टर्म्स हो तो इसकी जनरल टर्म n ही होती है, ठीक है। अब देखिए जो सेकंड है, सेकंड देखिए आपके पास जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपके पास ये है, ये देखिए जो सेकंड आपके पास है 3 5 7, 3 5 7 अप टू n टर्म्स। अब देखिए इसका फॉर्मूला हम यहाँ लिख लेंगे a-n लिख लेते हैं, ठीक है। तो वी नो दैट a-n = 3, तो यहाँ पर a-n आपके पास आ जाएगा, a1 आ जाएगा 3 + n-1 × d, d आपके पास 5 - 3 आपके पास आ जाएगा 2। तो ये आपके पास a-n आपके पास आ जाएगा 3 + 2n और -2, 2n और +1। अब देखिए जो टोटल जनरल टर्म आपके पास आ जाएगी, देयरफॉर देखिए आपके पास जो tn = 1/an और मल्टीप्लाई बाय a-n। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगी tn = 1/n × 2n + 1, ठीक है। तो ये तो आपके पास आ गई nth टर्म, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी nth टर्म। अब हम निकालते हैं इसकी kth टर्म, ठीक है। तो ये आपके पास, ये आपके पास इसकी nth टर्म आ गई, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम ये लिख लेंगे ऑल्सो, देखिए टी के = 1/, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब आप इस पे यूज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, तो यहाँ लिखेंगे रिजोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन,
अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लेके आएंगे और यहाँ पे लिख लेंगे लेट 1/k इंटू 2k प्लस 1 और प्लस b ओवर 2k प्लस 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे k और 2k प्लस 1, ये 1/k इंटू 2k प्लस 1 और 1। अब देखिए आपके पास k से k कैंसिल, a के साथ आपके पास आ जाएगा 2k प्लस 1 और फिर प्लस b के साथ आ जाएगा आपके पास bk, ठीक है। अब ये दोनों के देखिए जो फ्रैक्शन कैंसिल हो जाएंगे, सेम है यहाँ पर ये डिवाइड, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 2k प्लस 1 और प्लस bk, इसे आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। तो पहले हम यहाँ से k की वैल्यू पुट कर देंगे 0, तो पहले हम यहाँ लिखेंगे पुट k इज इक्वल टू 0, पुट k इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3। तो अब जब आप 0 पुट कर देंगे, ठीक है, तो देयरफॉर 3 इंप्लाइज दैट ये 1 आ गया a और ये 2k की जगह देके पुट कर देंगे हम 0 और ये फिर प्लस 1 और प्लस b k की जगह पुट कर देंगे 0। तो देखिए आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a, ये 2 इंटू 0 0 प्लस 1 और ये आपके पास आ जाएगा 0 और यहाँ से आपके 1 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी 1, ठीक है, a की वैल्यू आपके पास आ गई है 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से k की वैल्यू पुट कर देंगे 2 के प्लस 1 इक्वल टू 0, k की वैल्यू -1/2। अब हम यहाँ लिखेंगे पुट k इज इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन 3 इंप्लाइज दैट, देखिए आपके पास 1 है इज इक्वल टू, देखिए आपके पास a इंटू और फिर देखिए 2k की जगह देखिए हम पुट कर देंगे -1/2 और ये प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 और फिर देखिए b और k की जगह पर -1/2। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल और ये आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a और ये -1 प्लस 1 0 और ये आपके पास -1/2b, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू यहाँ पर 0 -1/2b और यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी -2, तो b की वैल्यू आपके पास आएगी -2। अब हम यहाँ पर पुट a, नाउ पुट a एंड b इन इक्वेशन नंबर 2। तो जब हम 2 में पुट कर देंगे देयरफॉर 2 इंप्लाइज दैट 1 ओवर, देखिए जो इक्वेशन नंबर 2 दिया आपके पास 1 ओवर, देखिए इक्वेशन 1 आपके पास 1 ओवर k इंटू 2k प्लस 1 इज इक्वल टू a, क्योंकि a की वैल्यू आपके पास आई है 1, तो 1 ओवर आपके पास आ गया k। फिर देखिए प्लस b आपके पास -2 ओवर 2k प्लस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा देखिए 1/k और ये -2 ओवर 2k प्लस 1, तो ये आपके पास आ गया 1/k इंटू 2k प्लस 1। अब आप यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर, देखिए जो आपके पास इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट ये tk इज इक्वल टू 1k प्लस 1। अब हम फाइंड करेंगे सम, तो नाउ वी फाइंड सम, नाउ वी फाइंड सम, ठीक है। तो जब हम देखिए सम फाइंड करेंगे आपके पास ये आ जाएगा देयरफॉर समेशन के 1 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है, और ये होगा tk इज इक्वल टू समेशन के 1 से लेके इन्फिनिटी और ये आपके पास 1/k -2 ओवर 2k प्लस 1। अब आप देखिए यहाँ पर k की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो पहले हम k की जगह पर पुट करेंगे देखिए 1, ये 1/1 -2 ओवर 2 इंटू 1 प्लस 1 ये आ गया, ठीक है। फिर देखिए प्लस 2 प्लस 1, फिर देखिए हम पुट कर देंगे देखिए 3, ठीक है, फिर देखिए हम पुट कर देंगे देखिए 3, तो प्लस 1/3 -2 इंटू 3 प्लस 1, फिर पुट कर देंगे 4, ठीक है, 1/4 -2 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 1 और अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1/1 ये आ जाएगा -2 ओवर ये 2 और ये प्लस 1 आपके पास आ जाएगा 1/3, तो ये 2/3। फिर देखिए 1/2 और ये -2 ओवर लेके जब आप ये करेंगे 2 to the 4 और प्लस 1/5, ये 2/5 आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर देखिए ये 1/3 -2 और ये 2 3 जा 6 6 प्लस 1 ये आ जाएगा 7,
और फिर देखिए जब हम पुट करेंगे 1/4 आ जाएगा, और ये 2 और 4, 2 4 8, और ये आपके पास 1/9 आ जाएगा अप टू इन्फिनिटी। ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब आपने करना ये है, देखें कि अब आपने देखें जो एक जैसी टर्म्स है, देखिए ये तो आपके पास 1 आ गया, ठीक है, 1 आ जाएगा प्लस, ठीक है, और फिर देखिए ये प्लस 1/2, ठीक है। तो अब आप एक जैसी टर्म्स देखिए, ये 1 आ गया, फिर प्लस, अब आपने करना ये देखें, अब देखिए जैसे जो एक जैसी टर्म्स है, देखें ये 1/2 को हम लिख लेंगे शुरू में, देखिए ये आप लिख लेंगे प्लस 1/2, ठीक है। और फिर देखिए हम जो एक जैसी टर्म्स है, देखिए अब आप जो एक जैसी टर्म्स है, देखिए आपके पास ये फिर प्लस, अब देखिए हम ये 1/3, देखिए ये जो आपके पास 1/3 ये लिखेंगे 1/3, और फिर देखिए ये -2/3, एक जैसी टर्म्स, -2/3, फिर देखिए प्लस, ये हम लिखेंगे, देखिए 2 बाय, फिर हम लिखेंगे देखिए 1/4, अब जो 1/4 तो ये हमने एज इट इज लिख लिया, ठीक है, ये प्लस 1/4, और फिर देखिए ये जो एक जैसी टर्म्स है, जो 5 वाली, देखिए ये -2/5, और एक आ गया आपके पास यहाँ पर +2/5 भी आएगा, ठीक है, 1/5, ठीक है। जब हम 5 पुट करेंगे तो एक आपके पास 1/5 भी आएगा, तो ये 1/5 और ये -2/5, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे +1/6, जब आप 6 पुट करेंगे तो 1/6 भी एक टर्म आएगी, ठीक है। और फिर देखिए प्लस, आपके पास ये आ जाएगी जो 7 वाली टर्म्स है, देखिए ये है कि -2/7, और एक जब हम 7 पुट करेंगे तो 1/7, और ये -2/7 अप टू इन्फिनिटी। अच्छा अब देखिए, अब हम इसको ये लिखेंगे 1, ये आपके पास आ गया, देखिए 1 आ गया, ठीक है, ये 1 आ गया, फिर प्लस 1/2, फिर देखिए जब आप लिखेंगे 1/3 -2/3, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी -1/3, ये वाली वैल्यू -1/3, फिर देखिए ये +1/4, और फिर देखिए 1/5 -2/5, तो ये आपके पास -1/5, इस तरह के ये 1/6, और ये 1/7, तो ये आपके पास आ जाएगा -1/7 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है कि ये जो 1 है ना, इस 1 को मैं लिखूंगा, इस 1 को मैं लिख दूंगा 2 - 1, 2 - 1, और ये बाकी तमाम टर्म्स, ये +1/2, -1/3, +1/4, -1/5, +1/6, -1/7 अप टू इन्फिनिटी। अच्छा अब ये 2, अब आप यहाँ से ये -n कॉमन ले लें, जब -n कॉमन ले लिया, देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा 1 -1/2 +1/3 -1/4 +1/5 -1/6 +1/7 अप टू इन्फिनिटी। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स, अब आपने एक बात याद रखनी है कि देखिए ये जो वैल्यू होती है ना, वी नो दैट 1 -1/2 +1/3 -1/4 +1/5 अप टू इन्फिनिटी, ये होता है ln2 की वैल्यू, ठीक है, ये ln2 की वैल्यू होती है, ये आपने याद रखना, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देंगे, देखिए ये तो आपके पास आ जाएगा 2, तो ये -ln2, तो ये आपके पास इसका सम आ जाएगा, ठीक है, समीशन के 1 से लेके इन्फिनिटी, और ये टी के, और चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं एस एन इज इक्वल टू 2 - ln2, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है कि समीशन k इज इक्वल टू 3 अप टू n 1/k+1 इंटू k+2। अब आपने इसका सम फाइंड करना है, ये आपको जनरल टर्म दे दी है और आपको सम फाइंड करना है, ठीक है। अब हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि लेट देखिए जो जनरल टर्म टी एन आपके पास है, या टी के इज इक्वल टू 1/k+1 इंटू k+2 है। अब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लेके आएंगे, ठीक है, यहाँ लिखेंगे रिजॉल्व इनटू इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, थोड़ा कम कम आसान कर दिया, ठीक है। तो अब आप यहाँ लिखेंगे देयरफॉर या लेट 1/k+1 इंटू k+2, और फिर प्लस
बी अपॉन ए प्लस टू, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम, देखें तो ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा के प्लस वन इंटू के प्लस टू, और ये आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आपके पास एज इट इज आ जाएगी के प्लस वन इंटू के प्लस टू। अब देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा के प्लस वन से के प्लस वन कैंसिल, ए इंटू के प्लस टू, और फिर प्लस ये के प्लस टू से के प्लस टू कैंसिल, बी इंटू के प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों के ये जो फ्रैक्शन सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये फैक्टर जो फ्रैक्शन वाला है राइट पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो आपके दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो वन इज इक्वल टू ए इंटू के प्लस टू और प्लस बी इंटू के प्लस वन, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आ गई, ठीक है। अब पहले स्टेप में देखिए यहाँ पे कर देंगे पुट, जो यहाँ पर आपके पास देखिए के प्लस वन है तो यहाँ से पुट के इज इक्वल टू माइनस वन, पुट के टू। तो जब आप इक्वेशन नंबर 2 में के की जगह माइनस वन पुट कर देंगे तो देयरफॉर इक्वेशन 2 इम्प्लाइज माइनस वन प्लस टू और प्लस बी के की जगह पर माइनस वन प्लस वन, तो ये वन इज इक्वल टू ए और ये माइनस वन प्लस टू प्लस वन आ जाएगा, और यहाँ पे बी इंटू जीरो, तो यहाँ से आपके पास sin आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम जो है तो दूसरी वैल्यू के प्लस टू है तो यहाँ से के की जगह पुट कर देंगे माइनस टू, अब हम यहाँ लिखेंगे पुट के इज इक्वल टू माइनस टू इन इक्वेशन नंबर 2, वन आ गया इज इक्वल टू देखिए ए के की जगह देखिए पुट कर देंगे माइनस टू और ये प्लस टू, फिर बी के की जगह देखिए आपके पुट कर देंगे माइनस टू प्लस टू, ये आपके पास जीरो आ जाएगा, ठीक है, और ये आपके पास माइनस टू प्लस वन माइनस बी, तो बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस वन। अब हम ए और बी पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर ये 1 है, तो पुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन therefore equation 1 implies that 1 upon a plus 1 into a plus 2 इज इक्वल टू, देखिए a की वैल्यू आपके पास आ गई है 1, तो 1 अपॉन a प्लस वन, और b की वैल्यू देखिए आपके पास आ गई है माइनस वन, ये माइनस वन ओवर a प्लस टू, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन a प्लस वन और ये प्लस माइनस माइनस वन अपॉन k प्लस टू, तो देयरफॉर देखिए आपके पास जो आ जाएगी जो टी की आपके पास आ जाएगी जनरल टर्म 1 अपॉन के प्लस वन और माइनस वन अपॉन के प्लस टू। अब हम सम फाइंड करेंगे, ठीक है, तो नाउ वी फाइंड सम, नाउ वी फाइंड सम। जब आप सम फाइंड करेंगे देखें देयरफॉर समेशन के, अब यहाँ पर के आपके पास क्या है 3 है, तो के 3 से n तक, और ये टी के इज इक्वल टू समेशन के 3 टू n, और ये देखिए 1 अपॉन के प्लस वन और माइनस वन अपॉन के प्लस टू। तो अब देखिए यहाँ पर पहले हम के की जगह पे पुट कर देंगे 3, ठीक है, ये 1 अपॉन देखिए 3 प्लस वन माइनस वन अपॉन 3 प्लस टू, फिर देखिए प्लस 1 अपॉन 4 प्लस और माइनस वन अपॉन 4 प्लस टू, फिर देखिए प्लस 1 अपॉन 5 प्लस वन माइनस वन अपॉन 5 प्लस टू, और फिर देखिए आपके पास 1 अपॉन 6 प्लस वन माइनस वन अपॉन 6 प्लस टू, और फिर देखिए आपके पास जब n पुट करेंगे तो n की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन n प्लस वन और माइनस वन अपॉन n प्लस टू। अच्छा अब देखिए जो सेम टर्म्स हैं देखेंगे आपके पास, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन फोर माइनस वन अपॉन फाइव, ठीक है, फिर देखिए उसके बाद प्लस 1 अपॉन फाइव और ये माइनस वन अपॉन सिक्स, उसके बाद देखिए आपके पास आ जाएगा प्लस 1 अपॉन सिक्स और ये माइनस वन अपॉन सेवन, और फिर ये प्लस 1 अपॉन सेवन, ठीक है, और फिर ये आपके पास आ जाएगा देखिए प्लस 1 अपॉन n प्लस वन और ये माइनस वन अपॉन n प्लस टू। अब देखिए जो सेम टर्म है वो कैंसिल कर देंगे आप लोग, ठीक है, तो ये देखिए ये माइनस वन अपॉन फाइव प्लस वन अपॉन फाइव माइनस वन अपॉन सिक्स प्लस वन अपॉन सिक्स माइनस वन अपॉन सेवन प्लस वन अपॉन सेवन, इसी तरह देखिए बस हम जो है ना लास्ट टर्म ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी, ये 1 अपॉन फोर और ये आपके पास माइनस वन अपॉन n प्लस टू आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए एल्सियम ले लेंगे, फोर ले लेंगे एल्सियम और साथ में n प्लस टू और फोर, तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा n और माइनस फोर प्लस टू माइनस टू ओवर फोर इंटू एन प्लस टू, तो ये आपके पास आ जाएगा सम, ठीक है, ये एस एम, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 भी आसान सा ही है कि समेशन के 1 से लेके n तक, ये 1 अपॉन के इंटू के प्लस टू, ठीक है,
तो पहले स्टेप में हम यहाँ लिख लेते हैं सोल्यूशन में। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि लेट, देखिए जो आपके पास जनरल टर्म टी के है, ये आपके पास 1/k इंटू के प्लस 2 है। तो पहले हम इसको करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम ये लिखेंगे रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन वी गेट। और यहाँ देखिए हम लेट कर लेंगे, देखिए कि लेट 1/k इंटू के प्लस 2 इज इक्वल टू ए ओवर के और प्लस बी ओवर के प्लस 2। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम ले लेंगे एलसीएम। तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो 1/k इंटू के प्लस 2 एज इट इज आ जाएगी, इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए एलसीएम आ जाएगा के इंटू के प्लस 2। अब के से के कैंसिल, ए इंटू के प्लस 2 आ जाएगा आपके पास। और फिर देखिए के प्लस 2 से के प्लस 2 कैंसिल, बी इंटू के आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए देखिए दोनों के जो फ्रैक्शन सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा 1/, ठीक है, 1 इज इक्वल टू ए इंटू के प्लस 2 और प्लस बी के। इसे आप इक्वेशन देखिए के की जगह पुट कर देंगे 0। तो पहले हम यहाँ लिख देंगे पुट के इज इक्वल टू 0, पुट के इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। देखिए जब आप इक्वेशन नंबर 2 में के की जगह पर 0 पुट करेंगे तो 2 इंप्लाइज दैट, ये तो आपके पास 1 आ गया, इज इक्वल टू ए के की जगह आ जाएगा 0 और ये प्लस 2 और प्लस बी और के की जगह पर 0। तो ये 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 है प्लस 0 और ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/2। ये आपके पास आ गई ए की वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमें क्या पुट करना है कि जो के प्लस 2 है, के प्लस 2 यहाँ से हम देखें जो वैल्यू है के प्लस 2, तो यहाँ से हम के की वैल्यू पुट करेंगे, के की वैल्यू पुट करेंगे -2। तो हम यहाँ लिखेंगे पुट के इज इक्वल टू, पुट के इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जब हम यहाँ से -2 पुट करेंगे, ठीक है, तो देखिए आपके पास आ जाएगी, देखिए देयरफॉर इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट 1, और देखिए ए के की जगह आ जाएगा -2 प्लस 2 और यहाँ से बी और के की जगह पर 2। तो ये आ जाएगा 1 और ये -2 प्लस 2 देखिए आ जाएगा 0 और ये 2 भी। और देखिए यहाँ से बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, बी की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, ठीक है। अब हम ये ए और बी पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इक्वेशन 1 आपके पास ये आ जाएगी कि 1 इंप्लाइज दैट 1/k इंटू के प्लस 2 इज इक्वल टू, देखिए आपके पास ए है, ए आया था 1/2/k। और फिर देखिए बी, बी की वैल्यू आपके पास आई थी, देखिए, ठीक है, देखिए बी की वैल्यू आपके पास आई है, बी की वैल्यू देखिए आपके पास आई है -1/2। ये यहाँ पर देखिए ये माइनस बी, बी की वैल्यू आपके पास ये प्लस माइनस माइनस, ये -1/2 है, ठीक है। तो बी की वैल्यू -1/2 ओवर के प्लस 2। अब देखिए ये 1/2 इंटू के, ये प्लस माइनस -1/2 इंटू के प्लस 2। तो ये आपके पास आ गया 1/k इंटू के प्लस 2। अब देखिए देयरफॉर जो आपके पास ये आ जाएगी, देखिए देयरफॉर जो टी के है, जो जनरल टर्म है, 1/2k -1/2 इंटू के और प्लस 2। अब हम फाइंड कर लेंगे सम, ठीक है। नाउ वी फाइंड सम। नाउ वी फाइंड, देखिए सम आपके पास ये आ जाएगा, समेशन के 1 से लेके n तक है और ये टी के इज इक्वल टू समेशन के 1 से लेके n, और ये देखिए आपके पास 1/2k -1/2 इंटू के प्लस 2, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब ये 1/2 कॉन्स्टेंट पहले निकालने 1/2, और फिर देखिए समेशन के 1 से लेके n, और यहाँ पर 1/k और -1/k प्लस 2।
अब हम यहाँ पर k की जगह पे वैल्यूज पुट करेंगे 1 2 3 अप टू n टर्म्स। अब देखिए 1/2 पहले हम पुट करेंगे k की जगह पर 1, तो ये 1/1, फिर 1/1 प्लस 2। ठीक है, ये हमने पुट कर दी। फिर देखिए प्लस k की जगह पर देखिए 1/2 और ये 2 प्लस 2। ठीक है, फिर देखिए हम पुट कर देंगे 3, पुट कर देंगे 1/3 और -1/3 प्लस 2। फिर देखिए हम पुट कर देंगे 4, ये 1/4 और -1/4 प्लस 1। ठीक है, और ये आप 2, जब यहाँ पे n की जगह पर पुट कर देंगे, देखें k की जगह पर n पुट कर देंगे 1/n। ठीक है, ये 1/n और -1/n प्लस 2। तो अब ये देखें ये 1/2 और ये आपके पास देखिए 1 - 1 और ये -1/1 प्लस 2 3 आ जाएगा। ठीक है, 1/3 आ जाएगा। फिर देखिए ये 1/2 और ये -1/3। तो ये 1/2, ये आपके पास 1/2, ये -1/4, ये 1/3 -1/5 और फिर +1/4 -1/5 अप टू ये लास्ट टर्म है -1/n प्लस 2। ठीक है, n प्लस 2। अच्छा, अब देखिए जो कैंसिल हो रही है टर्म हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो जो कैंसिल हो रही है आपके पास, ये आपके पास हो जाएगी देखिए 1/3 प्लस 1/3 -1/4 प्लस 1/4 -1/5 प्लस 1/5, ये कैंसिल। तो यहाँ पे देखिए आपके पास बच जाएगी 1/2 और ये 1 और ये आपके पास +1/2। ठीक है, और फिर ये -1/n प्लस 2 ये आ जाएगा। अब ये 1/2, अब यहाँ पर देखिए 2 आ जाएगा, 2 इंटू n प्लस 2 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ना एक टर्म अगर आप चाहें तो देखें, यहाँ पर आपके पास एक टर्म आपके पास देखिए जो है n+1 -n+1, ये भी कैंसिल नहीं होगी। अगर आप लिखना चाहें तो उसे आप लिख सकते हैं, पर ये भी काफ़ी है। ठीक है, तो आप देखिए 2 से 2 अपने यहाँ आपके पास आ जाएगा 2n, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ आपके पास n+2 आ जाएगा। फिर देखेंगे 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बल्कि आपके पास आ जाएगा, यहाँ 1 है, आपके पास 2 इंटू n+2। ठीक है, फिर प्लस 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा n+2 और यहाँ आपके पास आ जाएगा -2। अब ये 1/2, ये 2n+2 to the 4 प्लस n, और ये आपके पास 2 से 2 कैंसिल, इस 2 को 2 से कैंसिल कर दें। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 2n+4 प्लस n/2 इंटू n+2। अब आपके पास ये आंसर आ जाएगा 1/2 और 2n प्लस ये आ जाएगा 3n+4 इंटू 2 इंटू n+2। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12, 1/1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 1/7 मल्टीप्लाई बाय 10 अप टू इंफिनिटी। अब आपने इसका इन्फिनिट सीरीज का सम फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये सीरीज है 1/, से लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 4, मैं डॉट की जगह मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ। ठीक, फिर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 7, फिर 1/7 मल्टीप्लाई बाय n अप टू इंफिनिटी। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जो आपके पास दो सीरीज हैं, जो पहली एपी आपके पास है
वो आपके पास है 147 अप टू n टर्म्स। अब इसकी जगह फार्मूला आपको याद है कि वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये पहले हम इसकी जनरल टर्म फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो अब आपके पास देखिए आ जाएगा ए एन इज इक्वल टू ए वन, देखिए आपके पास वन है, एन माइनस वन, और डी आपके पास फोर में से वन गया तो थ्री आ जाएगा। इसकी जनरल टर्म आपके पास आ जाएगी वन प्लस थ्री एन माइनस थ्री। तो जनरल टर्म ए एन इज इक्वल टू थ्री एन माइनस टू। अब सेकंड ए भी आपके पास ये ऑल्सो, जो सेकंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपके पास है वो आपके पास देखें है फोर सेवन टेन, फोर सेवन टेन अप टू एन टर्म्स। जब हम इसकी जनरल टर्म फाइंड करेंगे इसको हम ए डैश एन दे देते हैं, ठीक है। तो ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अब देखिए ए डैश एन इज इक्वल टू ए वन आपके पास है फोर, एन माइनस वन, और डी आपके पास सेवन में से फोर गया तो थ्री। तो ये आपके पास ए डैश एन इज इक्वल टू ये फोर प्लस थ्री एन माइनस थ्री। तो ये आपके पास ए डैश एन इज इक्वल टू थ्री एन प्लस वन। तो ये इसकी जनरल टर्म आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए जो आपके पास देयर फोर जो ये टी एन आपके पास आ जाएगी, देखिए वन अपॉन ए एन इंटू ए डैश एन। तो ये देखिए वन अपॉन पहली जनरल टर्म आ गई थ्री एन माइनस टू, और दूसरी आ गई थ्री एन प्लस वन, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई। तो अब देखें, अब ये तो आपके पास टी एन है, तो ऑल्सो देखिए जो आपके पास टी के जो के टर्म आपके पास आ जाएगी वन अपॉन थ्री के माइनस टू इंटू थ्री के प्लस टू। अब इसको लिखेंगे आप पार्शियल फ्रैक्शन में, ठीक है। अब रिजॉल्व इनटू इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। जब पार्शियल फ्रैक्शन हम लेके आएंगे तो लेट वन अपॉन थ्री के माइनस टू इंटू थ्री के प्लस टू इज इक्वल टू ए ओवर थ्री के माइनस टू और प्लस बी ओवर थ्री के प्लस टू। इसी इक्वेशन नंबर वन का नाम ले देते हैं, ठीक। अब देखें इसका ले लेंगे एलसीएम। ये लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज आ जाएगी थ्री के माइनस टू इंटू थ्री के प्लस टू इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे एलसीएम आपके पास थ्री के माइनस टू इंटू थ्री के प्लस टू आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास थ्री के माइनस टू से थ्री के माइनस टू कैंसिल, ए इंटू थ्री के प्लस टू आ जाएगा, और फिर प्लस बी आपके साथ बी के साथ आ जाएगा थ्री के माइनस टू। अब दोनों के देखिए फ्रैक्शन सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये आपके पास आ जाएगा वन इज इक्वल टू ए इंटू थ्री के प्लस टू और प्लस बी इंटू थ्री के माइनस टू। ये इक्वेशन नंबर टू का नाम दे देंगे। अब देखिए यहाँ से पहले हम के की वैल्यू पुट करेंगे टू बाई थ्री, और फिर के पुट करेंगे माइनस टू बाई थ्री। पहले हम यहाँ लिखेंगे पुट के इज इक्वल टू टू बाई थ्री इन इक्वेशन नंबर टू। तो अब देखिए जब हम ये पुट कर देंगे ए की जगह पर टू बाई थ्री, तो देयर फोर इक्वेशन टू इम्प्लाइज दैट देखिए वन इज इक्वल टू ए, और ये थ्री ए की जगह पर टू बाई थ्री प्लस टू और प्लस बी, ये थ्री के की जगह पर टू बाई थ्री माइनस टू, ठीक है। अब देखेंगे थ्री से थ्री कैंसिल और ये थ्री से थ्री कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा वन इज इक्वल टू ए, और ये टू प्लस टू आ जाएगा फोर, और देखिए टू माइनस टू आ जाएगा बी इंटू जीरो। तो यहाँ से ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ए की वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी वन बाय फोर। ठीक है, ए की वैल्यू देखिए हमारे पास आ जाएगी वन बाय फोर।
तो देखिए यहाँ पर जो पहली आपके पास है ना 3n-2, ठीक है, -2, और ये आपके पास, सॉरी यहाँ पर देखिए 3k+1, 3k+1, यहाँ पर देखिए ये जो 3k+1, यहाँ पर जनरेटर में गलत लिख दिया इसको, 3k+1, तो ये इसको, ये भी इसको हम 3k+1, ये भी 3k+1, ये सही कर लिया, ठीक है। ये भी 3k+1, और ये भी देखिए 3k+1, 3k+1, ठीक है। और ये 3k+1, और यहाँ पर भी देखिए जो आप यहाँ पर 3k+2, और ये 3k-1,3n-2, ये 3n+1, ये आ जाएगी 3k-2 और 3k+1, ठीक है, 3k+1 और 3k-2। क्योंकि पहले हम यहाँ पे k की वैल्यू पुट करेंगे 2/3, तो अब यहाँ पर देखिए ये +1 है, ये आपके पास आ जाएगा, देखिए ये 2+1 3 आ जाएगी, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/3, ठीक है। अब हम करेंगे पुट यहाँ से b की वैल्यू, तो b की वैल्यू पुट यहाँ से k इज इक्वल टू -1/3, k इज इक्वल टू -1/3 इन इक्वेशन नंबर 2। अभी जब हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, देयरफॉर 2 इम्प्लाइज दैट क्या आ जाएगी, 1 इज इक्वल टू a, और देखिए आपके पास 3, और यहाँ पर देखिए 1/3, ठीक है, तो ये -1/3 और +1, और फिर b, और ये 3, और ये -1/3 -2। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, और ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a, और ये -1+1, और ये b, और ये -1 -2, तो ये आ जाएगा 1, और ये -1+1 0, और ये -3b, और यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी -1/3। अब आप a और b पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुट a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 आपके पास ये आ जाएगी 1/3k-2 इंटू 3k+1 इज इक्वल टू a आपके पास आया 1/3 ओवर 3k-2, फिर प्लस b आपके पास -1/3 ओवर 3k+1। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1/3 इंटू 3k-2, तो ये -1/3 इंटू 3k+1 याद रखें, ठीक है। तो अब देखें डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो जनरल टर्म आती है, देखें के इज इक्वल टू 1/3 इंटू 3k-2 -1/3 इंटू 3k+1। अब हम इसका फाइंड कर लेंगे सम, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ फाइंडिंग सम, नाउ फाइंडिंग सम, जब हम सम फाइंड करेंगे, देखें देयरफॉर समेशन के 1 से लेकर इन्फिनिटी, और ये टी के इज इक्वल टू समेशन के 1 से लेकर इन्फिनिटी, और देखिए ये 1/3 इंटू 3k-2 -1/3 इंटू 3k+1। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स देखें यहाँ से ये 1/3 जो है ना, ये 1/3 आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 1/3 कॉमन ले लिया आपने,
और समीशन के वन इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ पर देखें ये 1/3 के -2 -1/3 के प्लस। अब हम यहाँ पर के की जगह पर वैल्यू रिप्लेस कर देंगे 1/3। तो देखिए पहले के की जगह पर 1, ठीक है। जब के की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 3 × 3 3 - 2 आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ के की जगह पे पुट करेंगे, देखिए 1 पुट करेंगे तो ये 3 × 3 -2 आपके पास आ जाएगा 1। फिर -3 × 3 + 1 4 आ जाएगा। फिर जब 2 पुट करेंगे तो 3 × 6 -2 1/4। और यहाँ पर देखें 3 × 6 + 1 1/7, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पर आपके पास जब 3 पुट करेंगे 3 3 9 -2 1/7। और ये आपके पास आ जाएगा, देखिए 1/3 3 9 1/10 अप टू इंफिनिटी। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा 1/3, फिर ये 1 -1/4 + 1/4 -1/7 + 1/7 -1/10 + 1/10 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास ये देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -1/4 + 1/4 -1/7 + 1/7 -1/10 + 1/10। ये आपके पास आ जाएगा 1/3 और इंटू 1। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1/3। ये आपके पास आ जाएगा एस इन्फिनिटी, ठीक है। सम आपके पास। डियर स्टूडेंट्स, अब आपका ये क्वेश्चन नंबर 13 है कि 1/5 × 11 + 1/7 × 13 + 1/9 × 15 अप टू n टर्म्स। अब आपने इनका सम फाइंड करना अप टू n टर्म्स। अब देखिए यहाँ पर भी आपके पास दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एक आपके पास देखिए 5 7 9 है टू n टर्म्स, और दूसरी आपके पास 11 13 और 5 अप टू n टर्म्स। तो पहले स्टेप में तो हम लिखेंगे द फर्स्ट एपी इज, जो फर्स्ट एपी देखिए आपके पास है 5 7 9 अप टू n टर्म्स। फार्मूला देखिए हमने यहाँ पे यूज कर दिया कि ए एन इज इक्वल टू ए एन, यानी पहले हमने इसकी जनरल टर्म निकालनी है। और फार्मूला आपके पास ए एन इज इक्वल टू A1 + n-1 इंटू डी। अब ए एन देखिए A1 आपके पास 5 है, n-1 डी आपके पास 2 है। तो इसका जनरल फार्मूला आ गया ए एन इज इक्वल टू 5, ये आपके पास 2 को जब n से मल्टीप्लाई करेंगे 2 है और ये -2। और फिर देखिए 5 - 2 आपके पास आ जाएगा 3। तो पहले का जनरल टर्म आपके पास आ गया 2n + 3 आ गया, ठीक है। अब देखिए जो सेकंड आपके पास जो सेकंड एपी आपके पास जो सेकंड प्रोग्रेशन है 11 13 5 अप टू n टर्म्स, इसको मैंने ए डैश सपोज कर लिया, ए डैश एन इज इक्वल टू A1 + n-1 इंटू डी। अब ए डैश एन A1 आपके पास 11 है, n-1 एज इट इज आ गया, और डी आपके पास देखिए आ जाएगा, डी आपके पास 11 13 - 11 आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास 2 आ गया। अब आपने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 11 एज इट इज, ये 2n - 2। तो आपके पास ए डैश एन आपके पास आ गया 2n + 9। तो ये आपके पास सेकंड जनरल टर्म आ गई। अब देखिए जो टोटल जनरल टर्म टी एन आपके पास आ जाएगी 1/an × ए डैश एन। तो टी एन आपके पास आ जाएगा 1/2n + 3 इंटू 2n + 9। तो ये तो देखिए आपके पास nth टर्म थी, तो ऑल्सो kth टर्म, यानी अब आपने n की जगह पर k रिप्लेस कर देना। तो ये टी के आपके पास आ गया 1/2 के + 3 और 2 के + 9। अब आपने इनको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में आपने देखें लेट 1/2 के + 3 इंटू 2 के + 9 इज इक्वल टू, ये आपके पास आ गया A/2 के + 3 और B/2 के + 9। अब यहाँ पे एलसीएम आपके पास आ जाएगा 2 के + 3 इंटू 2 के + 9, और ये लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज आ गई 1/2 के + 3 इंटू 2 के + 9। तो फ्रैक्शन दोनों के सेम है, कैंसिल हो गए। तो ये आपके पास आ गया, देखिए 1 इज इक्वल टू A इंटू 2 के + 9 और B इंटू 2 के + 3, ठीक है। अब देखिए पहले स्टेप में हमने क्या करना है कि देखिए जो 2 के + 3 है, यहाँ से हमने k की वैल्यू पुट कर दी -3/2 इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखेंगे इक्वेशन 2 आ गई 1, इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू A, और ये 2 और k की जगह आ गया -3/2, यहाँ पर भी k की जगह पर -3/2। अब देखिए यहाँ पे ये 2 से 2 इन्होंने कैंसिल कर दिया, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। तो ये 9 - 3 देखिए आपके पास आ गया 6। और यहाँ पर भी देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, और -3 + 3 आपके पास आ गया 0।
तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा 6 ए इज इक्वल टू 1, और यहाँ से ए की वैल्यू 1/6 आ गई, ठीक है। अब देखिए दूसरा आपने यहाँ से के जो आपका देखिए 2k+9 है, तो यहाँ से हमने के की वैल्यू पुट कर दी है -9/2 इन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 आ गई, 2 इम्प्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू ए, ये 2 एन की जगह के की जगह आ गया -9/2, ये भी -9/2, ये 2 से 2 आपने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास -9, ठीक है, ये आपके पास -9 और ये +9 कैंसिल हो गया, ये आपके पास आ गया 0, ये आपके पास 0 आ गया। और फिर देखिए ये -9 प्लस ये आ गया -6, तो ये 1 इज इक्वल टू -6 भी, बी की वैल्यू आ गई -1/6। अब आपने ए और बी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, ए की जगह आ गया 1/6, बी की जगह -1/6, तो ये देखिए आ जाएगा 1/6 2k+3, और ये प्लस माइनस -1/6 2k+9। तो देखिए ये आपके पास जनरल टर्म टी के आ गई 1/6 2k+3 और -1/6 2k+9, यानी ये आपने इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सेपरेट कर दिया। अब हमने फाइंड करना है सम, तो नाउ वी फाइंड सम। तो सम के लिए आपने समीशन के 1 से लेके टी के, और ये समीशन के 1 से लेके एन, और ये आपके पास आ गया टी के की वैल्यू आ गई 1/6 2k+3 -1/6 2k+9। अब आपने यहाँ देखिए 1/6 तो ले लिया कॉमन। अब ये समीशन के 1 से लेके एन तक 1/2k+3 और ये -1/2k+9। अब हमने यहाँ पर देखें के की वैल्यूज पुट कर दी है, ठीक है। पहले हमने देखे यहाँ पर के की जगह जब 1 पुट कर दिया है, तो देखिए 2 × 1 2+3 आ गया, 2+3 आ गया। फिर यहाँ पर भी के की जगह पे हमने पुट कर दिया 1, तो 2 × 2 +9 आ गया। फिर देखिए प्लस, फिर हमने के की जगह देखिए पुट कर दिया है 2, के की जगह 2 पुट कर दिया है, ये 2⁴ +3 और ये 2⁴ +9। फिर हमने पुट कर दिया के की जगह पर 3 पुट कर दिया है, तो 2 × 6 +3 और ये -1/2 6 +9। और अब टू ये देखिए लास्ट टर्म आपके पास आ गई एन की जगह, के की जगह पर हमने एन पुट कर दिया, यहाँ पर भी देखिए 2n+3, ये 2n+9। अब देखिए इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, देखिए ये आ जाएगा 1/5 आ गया -1/9 +4 + 3 7 1/7 -1/13, और ये -+1/9 -1/15। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए ये तो आपके पास है लास्ट टर्म ना, ये आपके पास लास्ट टर्म है। इससे पहले देखिए जब हमने एन लास्ट टर्म से पहले एक टर्म पहले जब हमने एन की जगह पुट किया n-1, तो आपके पास वो आ गया 2n+7 और 2n+1, देखे ना। जब आपने याद रखना देखें, अब देखिए जैसे अगर आपके पास ये लास्ट टर्म देखिए आपके पास ये है 2n+3 सब यानी 1/, और -2n+9 है। लेकिन जब इससे एक पहले टर्म निकालेंगे तो देखो वो ये हो जाता है, देखें जब हम एक टर्म पहले निकालते हैं देखें तो ये 1/2 एन की जगह पर n-1 और ये +3, और यहाँ पर देखिए 1/2 एन की जगह पर n-1 +9, तो देखिए आ जाएगा 2 - 2n - 2 और +9, और देखिए आ जाएगा 2n और ये +1 आ गया, और ये 2n और 9 में से 2 गया तो आ जाएगा 7। देखिए ये वो टर्म आपके पास आ गई, ठीक है। देखें 2n+7 और ये 2n+1, और फिर देखिए एक टर्म अगर हम n की जगह जब पुट करेंगे, यानी पुट n इज इक्वल टू n-2, यानी दो टर्म में पहले जब पुट करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगी 2n+5 और 2n-1। अच्छा देखिए जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे, देखिए जो टर्में कैंसिल हो रही है, देखिए जैसे आपके पास -1/9 और ये +1/9 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ऑल द टर्म्स आर कैंसिल्ड एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, देखिए ये फर्स्ट टर्म कैंसिल नहीं होगी, ठीक है। थर्ड टर्म ये 1/7 कैंसिल नहीं होगी, ठीक है। फिफ्थ टर्म आपके पास आ जाएगी यहाँ पर 1/9 आएगी, ठीक है। फिफ्थ टर्म भी आपके पास कैंसिल नहीं होगी, ठीक है। और फिर देखिए उसके बाद जो है ना लास्ट टर्म कैंसिल नहीं होगी, देखिए जो लास्ट टर्म आपके पास ये है 2n+9, और फिर उसके बाद देखिए जो थर्ड लास्ट टर्म कैंसिल नहीं होगी 2n+7, और जो फिफ्थ लास्ट टर्म आपके पास कैंसिल होगी 2n+5, ये कैंसिल नहीं होगी, बाकी कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। अब आपके पास ये आ जाएगा 1/6 1/5 1/7 1/9, और यहाँ से आपने -n कॉमन ले लिया, ठीक है, इनमें से
माइनस एन कॉमन ले लिया तो ये 1/2n प्लस 1/2n प्लस 7 प्लस 1/2n प्लस 9, तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए समेशन, यानी ये आपके पास आ जाएगा, जो आपके पास जो रिजल्ट आया था कि समेशन के 1 से लेके n और t के, तो चाहे तो आप इसको यूं लिख सकते हैं एस एन इज इक्वल टू 1/6, तो ये 1/5 प्लस 1/7 प्लस 1/9, और ये माइनस माइनस 1/2n, ठीक है। तो ये जो आपके पास देखिए, ये जो है ना, देखिए जो सेकंड टर्म है ये कैंसिल नहीं होगी। देखिए ये आपके पास 1/, ये आपके पास देखिए, ये तो आपके पास आ गया 1/2 और 9 11, 1/11 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास देखिए ये 1/9, तो ये कैंसिल नहीं होगी, ये 1/9। तो अब देखिए सम आ जाएगा 1/2n प्लस 5 प्लस 1/2n प्लस 7 प्लस 1/2n प्लस 9, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, तो लेंथी हो जाएगा, तो इसको आप यहीं तक इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14, अब क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास ये है कि अब आपको देखे जनरल टर्म दे दिया समीशन के 1 से लेके और n तक, और ये 1/9 के स्क्वायर प्लस 3 के, और ये -2। तो पहले स्टेप में तो आपने क्या करना है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर गिवन आपके पास ये दिए, देखिए जो गिवन डेट जो जनरल टर्म है, तो टी की आपके पास है, टी के इज इक्वल टू 1/9 के स्क्वायर प्लस 3 के -2। अब देखिए हम इसके फैक्टर बनाएंगे, तो फैक्टर देखिए इसके बन जाएंगे, देखिए 9 टू द 18, और ये 9 के स्क्वायर, और ये बन जाएगा +6 के -3 के, ठीक है। तो मिडिल टर्म ब्रेक हम करते हैं, ये -2, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/9, यहाँ देखिए 3 के कॉमन, आपके पास आ जाएगा अपना 3 3 9 3 के और +2, ठीक है। तो यहाँ से -1 कॉमन और 3 के +2, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3 के +2 इंटू 3 के -1, तो ये आपके पास आ गया टी के, ठीक है। अब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है, तो हम यहाँ लिख देंगे रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब हम यहाँ लिख लेंगे लेट 1/3 के +2 इंटू 3 के -1 इज इक्वल टू कैपिटल ए ओवर 3 के +2 और प्लस कैपिटल बी ओवर 3 के -1, इससे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज आ जाएगी 1/3 के +2 इंटू 3 के -1। यहाँ पे हम ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम आपके पास आ जाएगा 3 के +2 इंटू 3 के -1। अब डियर स्टूडेंट देखिए आपके पास 3 के +2 से 3 के +2 कैंसिल, तो ए के साथ आ जाएगा 3 के -1, और प्लस बी के साथ आपके पास आ जाएगा 3 के +2। अब देखिए दोनों के फ्रैक्शन सेम है, इनको हम कैंसिल आउट कर दें, क्योंकि ये फैक्टर यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो राइट पे अपना लेफ्ट राइट पे जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू ए इंटू 3 के -1 और प्लस बी इंटू 3 के +2। अब देखिए यहाँ से पहले हम वैल्यू पुट करेंगे के की जगह पर -3/2, तो यहाँ लिखेंगे पुट ए इज इक्वल टू -2/3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखिए जब हम 2 में पुट करेंगे 2 इंप्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू, देखिए ए आ गया, और ये 3 के की जगह पे हम पुट कर देंगे -2/3, और देखिए प्लस ये सॉरी -1 आ गया, ठीक है, -1। फिर ये बी और ये 3 के की जगह पे देखिए हम पुट कर देंगे -2/3, और ये +2। अब जो कैंसिल आउट हो रहे हैं कैंसिल आउट कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल, और ये 3 से 3 कैंसिल, तो देखिए आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ए,
देखिए आ जाएगा -2 -1 -3। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई, देखिए -3 -3। और देखिए ये आपके पास आ जाएगी -2 + 2 0। अब देखिए ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, देखिए 1 = -3a। और यहाँ से ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1/, ये आपके पास ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जब दूसरी वैल्यू देखे 3k-1, तो यहाँ से हम k की वैल्यू पुट करेंगे 1/3। तो अब हम यहाँ लिखेंगे पुट a = 1/3 इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, देयरफॉर 2 implies that आपके पास 1 आ गया = a। और फिर देखिए 3 k की जगह पर 1/3। और फिर देखिए आपके पास आ गया -1। फिर ये b। और देखिए आपके पास k की जगह पर देखिए 3, ये आप पुट कर देंगे 1/3। और ये +2। ठीक है, तो अब देखिए जब हम यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, ये 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये 1 = a। और ये +1 -1 0 आ जाएगा। फिर ये b 1 + 2 आपके पास 3 आ गया। ये आ गया 1 = ये 0 + 3b। और यहाँ से b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/3। अब हम ये वैल्यू पुट कर देंगे a और b की इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 implies दैट, ठीक है, 1/3k + 2 × 3k - 1 देखिए आपके पास आ जाएगा a की वैल्यू, देखिए आपके पास आई है -1/3 ओवर 3k + 2 प्लस b की वैल्यू 1/3। और ये आपके पास 3k - 1, ये आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब देखिए ये आपके पास आ गया -1/3 × 3k + 2। और ये +1/3 × 3k - 1। अब हम ये प्लस वाली टर्म को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो 1/3 × 3k - 1। और ये -1/3 × 3k + 2 बाद में देखते हैं। ये आपके पास आ गया पार्शियल फ्रैक्शन 3k + 2 × 3k - 1। तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर, देखिए जो जनरल टर्म देखिए t की आपके पास आ गई = 1/ पार्शियल फ्रैक्शन हो गया 3 × 3k - 1 और -1/3 × 3k + 2। अब हम सम फाइंड करेंगे। ठीक है, नाउ वी फाइंड सम। तो जब हम सम फाइंड करेंगे, तो देयरफॉर देखिए जो सम आपके पास आ जाएगा, देखिए समेशन a 1 से लेके n तक, और ये ठीक है = समेशन k 1 से लेके n। और ये आपके पास 1/3 × 3k - 1। और ये -1/3 × 3k + 2। अब हम यहाँ से 1/3 ले लेंगे कॉमन। तो 1/3 कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए समेशन k 1 से लेके n। और ये 1/3k - 1 और -1/3k + 2। अब हमें सिंपल देखिए पहले k की जगह 1 पुट करना है, फिर k की जगह पर 2, फिर k की जगह पर 3, फिर आ जाएगा 1/3। फिर जब पहले हम पुट करेंगे, देखें k की जगह पर 1। ठीक है, तो k की जगह पर देखिए जब 1 पुट करेंगे, तो 1/3 1 3। और 3 - 1 आपके पास आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो k की जगह जब 1 पुट किया आपने, तो ये 3 1/3 - 1/2। और ये आपने जब 1 पुट कर दिया 3 1/3, 3 + 2 5 आ जाएगा, तो ये 1/5। फिर देखिए प्लस पुट किया आपने k की जगह पर, जब आपने 2 पुट कर दिया 2 3 6, 6 - 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/5। और फिर ये जब आपने पुट किया, देखिए k की जगह पर 1, तो 3 1/3, 3 + 2 7 1/7। फिर हम पुट करेंगे k की जगह पर 3, तो 3 3 9, 9 - 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/8। ठीक है,
जब के की जगह पर आपने पुट कर दिया कि 2 पुट कर दिया तो, और फिर 3, तो 3 3 9, 9 माइनस 1 1/8। और जब यहाँ पे पुट करेंगे देखिए 3 3 3 9, 9 प्लस 2 आपके पास आ जाएगा 3 3 9, 9 प्लस 2 1/11। और फिर देखिए जब आप पुट करेंगे के की जगह पर 4, तो 3 4 12, ठीक है, और 12 माइनस 1 1/11। और जब यहाँ पे पुट करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 3 अपना 3 4 ये अपना 3 4 12, 12 12 प्लस 2 आ जाएगा 14, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखिए जब आप पुट करेंगे एन की जगह पर के पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एन की के की जगह पर एन, तो 1/3n-1, और ये -1/3n+2, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यूज हमने पुट कर दी, ठीक है। तो ये जब हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर तमाम टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, देखे ना, ये 1/3, ठीक है। तो ये तमाम टर्म्स आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट टर्म कैंसिल नहीं होगी, ठीक है। बाकी देखिए आप देखेंगे ये -1/5, ये -1/5 प्लस 1/5, -1/11 प्लस 1/11। इस तरह देखिए जब आपके पास यानी 1/7 वगैरह भी कैंसिल होगा, ठीक है। तो तमाम टर्म्स आपके पास क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तमाम टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिए तमाम टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी और आपके पास देखिए नहीं जो है ना, कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास जो बचेगी आगे, और जब भी आप टर्म में पुट करेंगे तो आपके पास जो है ना और टर्म में भी कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। तो बचेंगी आपके पास, जो टर्म बचेगी वो आपके पास बच जाएगी, देखें 1/2, और ये -1/3n और +2, तमाम टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। ये आपने याद रखना है। तो अब देखेंगे आपके पास आ जाएगा 1/3। अब यहाँ पे आप ये एल्शियम ले लें, 2 × 3n और +2। अब ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 3n और ये +2, और ये 3n, 2 से 3 और 2 कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा -2। तो ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगी 1/3, और ये 3n ओवर ये 2 3 6n और 2 2 4। अब देखिए ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा n/6n और +4। तो ये आपके पास आ जाएगा सम, आप स्कूल में सम लिख सकते हैं, ठीक। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ आप देखेंगे जो आगे जब आप एक्सपेंड करते जाएंगे ना, तो ये टर्म में भी आप देखेंगे ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये +1/8 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 1/8 भी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये -1/14, ये चीजें भी सारी जो है ना कैंसिल आउट हो जाएंगी, -1/7 भी, और ये सारी टर्में कैंसिल हो जाएंगी, बस ये बचेंगी, ठीक है। तो अब आज इसका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है, तो सबमिशन सबमिशन के इज इक्वल टू 2 से लेके n तक है, 1/k × k-1। अब देखिए यहाँ कोई जनरल टर्म दी हुई है, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट टी के इज इक्वल टू 1/k × k-1। अच्छा, अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। जब आप पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे, देखें तो जब हम करेंगे लेट 1/k × k-1 इज इक्वल टू a/k, और क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज आ जाएगी k × k-1, और यहाँ भी आप ले लेंगे एलसीएम k × k-1।
अब देखिए यहाँ पर ये के से के कैंसिल, ए के साथ आ जाएगा के माइनस वन और बी के साथ आ जाएगा के। अब दोनों के फ्रैक्शन सेम है तो ये एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ए इंटू के माइनस वन और प्लस बी इंटू के, ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर पहले हम के की जगह पुट कर देंगे 0, ठीक है। पहले हमने के की जगह पर 0 पुट कर देना है, तो पुट के इज इक्वल टू 0, पुट के इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये 2 इंप्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू ए, के की जगह आ जाएगा 0 माइनस वन और प्लस बी के इंटू 0, तो ये 1 आ गया और ये आ जाएगा माइनस ए प्लस 0 और यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। अब देखिए यहाँ से हम के जो है, जो सेकंड फैक्टर है के माइनस वन, तो यहाँ से हम पुट कर देंगे के इज इक्वल टू 1। अब पुट के इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जब आप के की जगह 1 पुट कर देंगे, देखो 2 इंप्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू ए, तो के की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 1 माइनस वन और ये बी इंटू वन, तो ये आ जाएगा 1 1 माइनस वन 0, तो ये आ जाएगा 0 प्लस बी और यहाँ से देखिए बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी बी इज इक्वल टू 1। अब हम ये ए और बी पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो पुट ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए देयरफॉर 1 implies that 1 अपॉन के इंटू ए माइनस वन इज इक्वल टू ए, ए की जगह आपके पास आ गया माइनस वन ओवर के और प्लस बी की जगह देखिए आ गया 1 ओवर के माइनस वन। अब आप इसको यूं लिख सकते हैं, प्लस को पहले लिख दिया 1 ओवर के माइनस वन और ये माइनस वन ओवर के, तो ये आ गया 1 ओवर के इंटू के माइनस वन। अब देखिए इसकी जनरल टर्म इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर देखिए टी के इज इक्वल टू 1 अपॉन के माइनस वन ओवर के। अब हम फाइंड कर लेंगे सम, तो नाउ वी फाइंड सम, नाउ वी फाइंड, तो जब हम सम फाइंड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा देयरफॉर समेशन। अब यहाँ पर के टू है तो के टू से लेके एन और ये टी के इज इक्वल टू समेशन के टू से लेके एन और ये 1 अपॉन के माइनस वन और ये माइनस वन अपॉन के। तो देखिएगा यहाँ पर ना के अगर ये 1 होता है ना तो ये 1 माइनस वन 0, तो फिर इन्फिनिटी आ जाता, फिर जो है ना फिर आपको इन्फिनिटी आ जाता अगर ये 1 होता है, तभी उन्होंने यहाँ पर के की वैल्यू 2 से स्टार्ट की है, ठीक है। तो अब देखिए हम के की जगह वैल्यूज पुट करते हैं, तो पहले हम के की जगह देखिए जब हम 2 पुट कर देंगे तो देखिए ये 2 माइनस वन तो ये आपके पास आ जाएगी 1, ठीक है, और ये 1 ओवर टू ये पहली आ गई। फिर देखिए प्लस जब के की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस वन 1 ओवर टू और ये माइनस आ जाएगी 1 ओवर 3। फिर देखिए हम पुट करेंगे 4, जब 4 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस वन, ठीक है, 3 माइनस 4 माइनस वन 3 आ जाएगा और ये 1 ओवर 4, ये 1 ओवर 4। फिर देखिए जब हम 5 पुट करेंगे तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा 1 ओवर 4, 1 ओवर 4 और ये 1 ओवर 5, ठीक है, ये साथ चलती जाएगी। और फिर यहाँ पर जब हम एन की जगह पर पुट करेंगे देखें ए की जगह पर एन तो 1 अपॉन एन माइनस वन, ये माइनस वन ओवर एन। आप देखेंगे ज़्यादातर टर्म्स जो है ना कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है, तमाम टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी सिर्फ 1 के अलावा। तो अब देखिए ये आपके पास ये माइनस वन ओवर टू प्लस वन ओवर टू माइनस वन ओवर थ्री प्लस वन ओवर थ्री माइनस वन ओवर फोर प्लस वन ओवर फोर, आपका जो बचेगा वो आपके बचेगा 1 और ये माइनस, यानी ये भी जो है ना जब हम आगे रखेंगे ना वैल्यूज एन की जगह के की जगह पर एन माइनस वन एन माइनस टू, तो ये भी फिर कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से बच जाएगा माइनस वन ओवर एन, ये बचेगा। अब आप यहाँ पे एन ले लें एलसीएम, तो ये आपके पास एन माइनस वन, तो ये आपके पास समेशन के टू से लेके एन और ये टी के, तो चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं एस एन, तो देयरफॉर एस एन इज इक्वल टू एन माइनस वन ओवर एन माइनस वन अपॉन एन, तो ये आपके पास इसका सम आ जाएगा।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। थोड़ी थोड़ी लेंथी एक्सरसाइज थी, तो बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।